ऐसे दौर में जब देश के अंदर में जब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, तरह तरह के सवाल उठ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में लाजमी होता है। लेकिन अब पार्टी का जो नेतृत्व होता है हमारा, वह पार्टी का नेतृत्व से समन्वय की स्थापना पर जिन लोगों ने समन्वय स्थापित किया नहीं किया वो जाने। शराबबंदी से राजस्व का घाटा, ये कौन अर्थशास्त्र पढ़ लिए हैं? केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि जो आपने कोयले के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है और पूरे देश के लिए लगातार हम मांग कर रहे हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड रहेगा तो वन टैरिफ क्यों नहीं लागू होगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि बिजली दर अगर महंगी हुई है तो ज़रा केंद्र सरकार ये भी तो बता दे कि कोयले का दाम क्यों बढ़ाया। अगर हमारे पास कोयला का खान नहीं है तो ये हमारी गलती है क्या? केंद्र सरकार वन राशन वन पेंशन वाली बातें क्यों नहीं करती है? वन टैरिफ वाली बातें क्यों नहीं करती है? तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जदयू एमएलसी नीरज कुमार। पूरा बयान सुने आप। वो तो जनता दलियू और मैं उसकी समझ एकदम स्पष्ट तौर पर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर कहीं से कहीं हमला नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में पार्टी का नेतृत्व इसकी अद्यतन मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हर एक पार्टी को अपना अधिकार है आंदोलन करने का और लोकतंत्र में अपनी बात को व्यक्त करने का। तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, इसको कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं, न्यायपालिका को तो अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन ऐसे दौर में जब देश के अंदर में जब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, तरह तरह के सवाल उठ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में लाजमी होता है। लेकिन अब पार्टी का जो नेतृत्व होता है हमारा, वह पार्टी का नेतृत्व से समन्वय की स्थापना पर जिन लोगों ने समन्वय स्थापित किया नहीं किया वो जाने। आप क्यों नहीं आए? आपकी पार्टी के कोई भी नेता नहीं, विधायक हमको जानकारी नहीं है, विधान परिषद में ये मामला भी नहीं है, इसलिए अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है। परिषद नहीं, यहाँ तो पार्टियों का मामला वहाँ की जानकारी मुझे अद्यतन नहीं है। जानकारी होगा तो आपको बता दूंगा। विरोध प्रदर्शन आप साथ नहीं हैं तो क्या आप उसके खिलाफ हैं? नहीं, ऐसा इसका राजनीतिक निहितार्थ नहीं हो। विभिन्न दलों ने आपस में समन्वय किया होगा। अब जनता दलियों का जो नेतृत्व है उससे, विधानसभा जो नेतृत्व है उनसे जानकारी ले लीजिए। सर, बिजली का दर बढ़ाया गया है, उसको लेकर भी अब बीजेपी कह रही है कि बिजली दर जो बढ़ाया गया उसको वापस लेना चाहिए। शराबबंदी जो की है उससे जो राजस्व गया वही अब बिजली से निकाल रहे हैं। शराबबंदी से राजस्व का घाटा, ये कौन अर्थशास्त्र पढ़ लिए हैं? तो शराबबंदी से लोगों का रुपया अगर बचा तो कपड़ा पर कोई टैक्स नहीं, जो विभिन्न सामान है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन बिजली के दर में बढ़ोतरी हो, विद्युत नियामक आयोग इसके लिए बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि जनता के हित में अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है तो उसको विद्युत नियामक आयोग में राजनीतिक दल के रूप में अपनी बात रखनी चाहिए और बगैर भय के केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि जो आपने कोयले के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है और पूरे देश के लिए लगातार हम मांग कर रहे हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड रहेगा तो वन टैरिफ क्यों नहीं लागू होगा? तो क्यों नहीं लागू होना चाहिए बिहार में? नहीं लग रहा कि ये बढ़ी हुई बिजली जो है वो हम जनों के लिए ज़्यादा परेशानी का है? नहीं, देखिए, बिजली पर सब्सिडी भी हमारी सरकार देती है, लेकिन बिजली हम खरीदते हैं। हमारे पास कोयला खदान नहीं है, तो बिजली हम खरीदते भी हैं, सब्सिडी भी देते हैं और केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं, जबकि हमारी योजना को सबसे बेहतर योजना मानते हैं। तो हम लगातार मांग करते रहे कि एक दर तय कीजिए, एक देश है एक दर है। हमारे पास कोयला खदान नहीं है तो हम अपराधी हैं क्या? हम अपराध किए हैं क्या? तो जिनके पास है तो पूरे देश के लिए भी एक कानून बना दीजिए। वोट के लिए कानून की बात करिएगा, अब बिजली के लिए एक कानून की बात नहीं। आपने साफ सुना किस तरीके से जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसा और साफ कहा है कि हमारे पास कोयला खदान नहीं है, इसी वजह से दाम बढ़ते हैं और कोयला के जो दाम बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो क्यों नहीं बताती है। वहीं राहुल गांधी पे जिस तरीके से 2 साल की सज़ा हुई है उसको लेकर महागठबंधन के तमाम नेताओं ने सदन में जो कह सकते हैं सदन के बाहर से लेकर सदन तक पैदल मार्च किया, उसको लेकर भी कहा है कि यह तमाम पार्टियों का अपना विशेष अधिकार है। जिस तरीके से केंद्र एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, उसको लेकर ये किया गया। तो देखना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बिजली की बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष यानी कि बीजेपी सवाल उठा रही है, जदयू किस तरीके से पलटवार करती है। फिलहाल खबर में सब इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।